आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेशन होने वाला है ना छोटे, ये खास होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि आज हम लोग इन्वर्स पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और छोटे, आप लोग पढ़े हुए हो क्या कि कोई भी पॉइंट है उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है? अभी हम लोग लाइन के लिए एक बार देख लेते हैं। लाइन में छोटे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जैसे हम लोग कोई एक पॉइंट 2,3 लिए, इस 2,3 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका इन्वर्स क्या होगा? इधर हो जाएगा 2,-3, इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। ये मिरर का काम करेगा। अगर y एक्सिस के थ्रू इसका इन्वर्स निकालना हो तो इसका इन्वर्स इस साइड क्या हो जाएगा? -2,3। ये हम लोग जान रहे हैं छोटे। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। सर्कल में किस तरह का चलता है, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि सर्कल में आखिर ये इन्वर्स पॉइंट होता क्या है। हम लोग कोई सर्कल बना लेते हैं। चलिए जी, बहुत प्यार से एक सर्कल का निर्माण कर लिया जाए। चलो, सर्कल बन चुका है। अब सर्कल में सेंटर भी डाल दिया जाए। चलिए जी, अभी जो मैं 2 मिनट कहने वाला हूँ ना, मैं जो भी कहूँगा आप उसको अपने दिमाग में आने देना, ठीक है? पहले 2 मिनट मेरी बात को सुन लो, उसके बाद शायद डाउट आपका नहीं बचेगा। हम लोग इन्वर्स पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, तो हम लोग सर्कल में इन्वर्स पॉइंट किसको कहेंगे? अगर कोई सर्कल में हम कोई 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स तभी होगा जैसे यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे का इन्वर्स था, उसी तरह, लेकिन ये लाइन का कंडीशन था। इसी तरह सर्कल में ए और बी पॉइंट एक दूसरे का इन्वर्स तभी होगा जब ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहला, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉलिनियर होना चाहिए, ठीक है? एंड सेकेंड कंडीशन है कि ये तीनों पॉइंट एक ही साइड में होना चाहिए। जैसे ये सर्कल के सिर्फ एक ही साइड है, बिल्कुल साइड, एक ही साइड में ये तीनों पॉइंट होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो है कि सी ए, ध्यान से देखो, ड्रॉ को, ये सी ए और सी बी जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो r² के बराबर हो जाए। r कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है ना? बिल्कुल सही। अच्छा छोटे, मुझे आप बताओगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि इस सर्कल का, जो मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होगा? बोलो छोटे, आप बोलोगे भैया z इंटू कंजुगेट z, फिर प्लस इस z का मल्टीप्लाई कंजुगेट b के साथ, फिर इस कंजुगेट z का मल्टीप्लाई स्मॉल b के साथ, फिर प्लस c = 0। ये इसका जनरल इक्वेशन होता है, जिसमें सेंटर क्या छोटे, जिसमें सेंटर क्या होगा? -b, एंड जिसका रेडियस क्या होगा? √b इंटू कंजुगेट b माइनस c। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आप एग्जाम्पल बताओगे? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। अगर हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है कि अगर Z1 और Z2 एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट है, Z1 और Z2 क्या है? एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट है। जैसे सपोज मान लो A जो है Z1 है और B क्या है? Z2 है। उस कंडीशन में हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि ये Z1 और Z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डैट इज हमारा ये इक्वेशन आएगा, Z के जगह पर Z1 और, ध्यान से समझो, Z के जगह पर क्या आएगा? Z1 और कंजुगेट Z के जगह पर कंजुगेट Z2 आएगा। इस तरह का इक्वेशन बनेगा। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ हो जाएगा आपसे
क्या प्रूफ करना है, एक बार दोहराओ मेरे साथ। Z1 कंजुगेट Z2 प्लस कंजुगेट B, फिर Z के जगह पर Z1 प्लस B, फिर कंजुगेट Z के जगह पर बोलो कंजुगेट Z2 एंड अगेन प्लस C इक्वल टू 0। ऐसा हमको प्रूफ करना है, आपसे प्रूफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलो छोटे, मैं आपको कुछ एम देता हूँ, इसके सहारे आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। आपका पहला एम रहेगा कि आपको ये तो पता है कि ये ध्यानपूर्वक देखो, ये जो CA लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये CA लाइन भी है और इसी लाइन के ऊपर ये CB लाइन भी है। समझ रहे हो, ये CB लाइन भी इसी लाइन के ऊपर है, मतलब सारे लाइन का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है। CA और CB दोनों का एंगल कितना होगा, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, दोनों का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अच्छा जी, इसका मतलब पहले M पर जाने से पहले बस मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। वो क्या कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो x प्लस आई वाई या फिर पोलर फॉर्म में दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर पोलर फॉर्म लिखे हुए हैं। इसमें आप हमेशा ध्यान में रखना कि थीटा बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये r बराबर होता है इस z का मैग्नीट्यूड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है, वो क्या, वो भी देख लो कि आर्गुमेंट ऑफ z बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट z एंड अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ z बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंजुगेट z। अगर इसको समझना है तो सिंपल सा यहाँ देखो, जैसे मान लिए ये कोई z है, ठीक, इसका एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। अब इस z का कंजुगेट इधर होगा, इस z का कंजुगेट। ध्यान देना, कंजुगेट में हमेशा x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इन्वर्स पॉइंट में x के थ्रू कहा जाए या y के थ्रू कहा जाए, दोनों तरीके से होता है। ओके, अब कंजुगेट z का एंगल क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में था, अब इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस थीटा। इसका मतलब हम जानते हैं कि माइनस थीटा, थीटा किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर। यहाँ माइनस आगे में लगा हुआ है तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट z, गलत, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। इसका मतलब ये जो कंजुगेट z है, इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। इस तरह हम लोग जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और मोड z इक्वल टू कंजुगेट z का मोड, दोनों का आप मोड निकालोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बहुत सिंपल सा है। चलो एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर हमको दिया हुआ है कि Z1 और Z2 एक दूसरे का इन्वर्स है, उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन को ये Z1 और Z2 इस प्रकार से सेटिस्फाई करेगा कि Z के जगह पर Z1 और कंजुगेट Z के जगह पर कंजुगेट Z2 आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपको आगे काम देगा, ठीक। तो हम लोग अपने M के तरफ आते हैं। हम लोग को पहला काम करना है कि CA और CB, कौन कौन सा, CA और CB दोनों का तो एंगल सेम रहेगा ना, जिसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ CA कहेंगे इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ CB। अच्छा जी, CA किसके बराबर है, C का वैल्यू क्या होगा, सेंटर माइनस B है, सेंटर माइनस B है, तो CA का वैल्यू Z1 में माइनस B घटाएंगे। सोचो सोचो, ध्यान पूर्वक देखो यहाँ पर, तो क्या हो गया Z1, ध्यान दो, यहाँ का CA का क्या वैल्यू हो जाएगा, Z1 में हम लोग क्या घटाएंगे, माइनस B घटाएंगे, तो Z1 प्लस B। सिंपल सा है। अगेन CB का क्या वैल्यू होगा, इस Z2 में हम लोग माइनस B को घटाएंगे, तो क्या हो गया Z2 प्लस B। आराम से हम लोग CA
और सी बी की जगह पर लिख करके छोटे हम लोग सी ए का तैयारी कर लेंगे क्या। चलो जी सी ए का तैयारी कर लो छोटे। एंड अगेन आर्गुमेंट ऑफ सी बी Z2 प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करके, ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम लोग का सेकेंड एम रहेगा, क्योंकि ये इन्वर्स है। ये क्या है, इन्वर्स है। इसका मतलब होता है कि ये कॉलिनियर है, इस कॉलिनियर है, इसी कॉलिनियर के कंडीशन से हम लोग पहला काम किए। सेकेंड यही ना, सी ए और सी बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए और सी बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर सी ए और सी बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। और आर का वैल्यू क्या है, ये है। बस इसको ध्यान में रखना, हमारा कंडीशन, हमारा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा प्रूफ आ जाएगा। चलो हम अपने पहले कंडीशन की तरफ आते हैं। हम लोग का पहला कंडीशन क्या है, यहाँ लिख लो, इस क्वेश्चन के बाद लिखना। नाउ क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ सी ए, आर्गुमेंट ऑफ सी ए बराबर करना है हमको आर्गुमेंट ऑफ सी बी के। अब देखो छोटे, आर्गुमेंट ऑफ सी ए क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस बी। यहाँ से हम लोग इसको लिख लिए भली भांति। और हमेशा ध्यान में रखना, हमको प्रूफ क्या करना है, इस टर्म को। और इस टर्म में Z2 क्या है, कंजुगेट है। अच्छा जी, उसका भी काम आएगा। पहले इस टर्म को इधर लेते आओ, तो क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बी माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस बी का छोटे, ठीक है ना। अब देखो आर्गुमेंट में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये एक तरह से लॉग की तरह वर्क करता है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटे n। उसी तरह ये भी वर्क करता है, क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बी बटे Z2 प्लस बी। ला 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 ला। अब देखो यहाँ पे छोटे, एक काम करोगे, हमको यहाँ बटे में तो प्रूफ नहीं करना, हमको यहाँ प्रूफ करना है इनटू के फॉर्म में। इसको बटे मत करो, इसको क्या करो, सिंपल सा इसका फॉर्मूला कर लो, क्योंकि हमको Z2 कंजुगेट दिया हुआ है। और यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z का कंजुगेट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z। अब Z की जगह पर हम लोग कंजुगेट Z पुट करेंगे, इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, कंजुगेट Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट Z, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और हमारा मल्टीप्लाई के रूप में आंसर आ जाएगा, जो कि हमको प्रूफ भी करना है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग का भाग चमक रहा है। ये आर्गुमेंट ऑफ होगा छोटे, क्या कर रहे हो, इसका मतलब हो गया छोटे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बी इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट इक्वल टू क्या निकल गया, बोलो मेरे साथ, 0। अब बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट 0 निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इसका जो है थीटा का वैल्यू 0 निकल गया, आर्गुमेंट का वैल्यू 0 निकल गया, इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा 0 है। एंड यहाँ 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू आर इंटू 1, इसका मतलब Z का वैल्यू R हो गया। और इसी R को हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, Z इक्वल टू मोड Z। R को हम लोग मोड Z कहते हैं और थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसका मतलब आप मोड Z कहो या Z कहो, दोनों सेम होगा। अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो, ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा प्योरली रियल नंबर है। क्या है, Z1 प्लस बी इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस बी का कंजुगेट इज प्योरली रियल नंबर। जब ये प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। अगर एंगल क्या हुआ, एंड एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसलिए मोड ऑफ Z1 प्लस बी इंटू Z2 प्लस कंजुगेट बी इक्वल टू क्या हो गया छोटे, बोलो बोलो, Z1 प्लस बी
एंड अगेन Z2 कंजुगेट प्लस B का कंजुगेट। चलो हम लोग का पहला कंडीशन कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पर आएंगे। हम लोग का ये कंडीशन है CA इंटू CB इक्वल टू R²। चलिए जी सेकेंड कंडीशन अगेन क्या था, CA इधर आजा CA इंटू CB इक्वल टू R²। CA का वैल्यू क्या है, कहाँ है, देखो CA का वैल्यू क्या है, इसका डिस्टेंस लेना है। अब क्या लेना है, डिस्टेंस। तो मोड में डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि Z1 और B में नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव। हमको तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए ना, इसलिए मोड लगाते हैं। मोड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए रखना, या फिर पॉजिटिव भी होगा तो वो तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ इसमें मोड लगा देना है। Z1 प्लस B और CB का वैल्यू Z2 प्लस B। तो लिखो यहाँ पर क्या हो गया, Z1 प्लस B, यहाँ पर Z2 प्लस B इक्वल टू R का वैल्यू क्या है छोटे, R का वैल्यू ये है, यहाँ R² है तो यू रूट मेरा हट जाएगा, तो B कंजुगेट माइनस C, तो B कंजुगेट B माइनस C। दैट्स क्लियर। अब देखो इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ कंजुगेट है, इसको कंजुगेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना। और हम लोग तो पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि मोड Z बराबर मोड कंजुगेट Z के मोड के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो मोड है वो बराबर होगा इसी के कंजुगेट के मोड के बराबर। पहले लिख दो ना Z1 प्लस B, यहाँ क्या हो गया कंजुगेट Z2 प्लस कंजुगेट B। कैसे हुआ, बगल में लिख दो, क्या होगा, Z का मोड बराबर होता है Z के कंजुगेट के मोड के बराबर होता है। दैट्स क्लियर, बिल्कुल सही। अब देखो ये वैल्यू इक्वल, इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो तो गया Z1 प्लस B इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस B का कंजुगेट इक्वल टू, ये वैल्यू मेरा आ चुका है। इसी को सॉल्व करो और हम लोग का इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, और सॉल्व करो तो क्या हो गया, Z1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ जी कर लिए, एंड अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस कंजुगेट Z1 इंटू कंजुगेट B प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ B इंटू कंजुगेट Z2, एंड अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ B इंटू कंजुगेट B। इस टर्म को इधर लेते आओ तो माइनस, क्या मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छे, ये कैंसिल हो गया, एंड अगेन मेरा प्रूव हो चुका है छोटे। हम लोग अब सीरियस नहीं होने वाले, समझ गया। यहीं तक बहुत सीरियसली हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब सीरियस नहीं रहना, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अरे रे सीरियस नहीं रहे तो गलती भी हो गया। ये क्या हो रहा है, प्लस C इक्वल टू 0। देखो ये हम लोग प्रूफ कर दिए, क्या, इस इक्वेशन को देखो ध्यानपूर्वक मिलाओ, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर इस तरह का इक्वेशन आ जाए, इसका मतलब Z1 और Z2 कन्वर्स होता है। मेरे साथ बोलोगे, अगर Z1 Z2 कन्वर्स है तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज, देखो Z की जगह पर Z1 और कंजुगेट Z की जगह पर कंजुगेट Z2 पुट कर देंगे। अगेन अगर इस तरह का इक्वेशन हो जाए, इसका मतलब हो गया Z1 और Z2 एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट है। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि अगला जो थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे ना, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, और इससे बेहतर थ्योरम तो होगा नहीं। इस टॉपिक के लिए बहुत मज़ेदार थ्योरम है जो आगे आने वाला है। वो क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बुक में है, उसको आप कंप्लीट करोगे। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, कहाँ गया इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। ये एग्जाम्पल है, इसको आप बनाओगे। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पहले देखो तो सही। यहाँ पर आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। जब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है। बिल्कुल देखो ये सर्कल है, लेकिन सर्कल का इक्वेशन हमको दे दिया गया है इस रूप में। देखो कहाँ गया, इस रूप में सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिए थे, लेकिन यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, और साथ में प्रूफ भी क्या करना है हमको। देखो कि ए पॉइंट का जो
इन्वर्स होगा वो ये पॉइंट होने वाला है। डैट इज इस Z1 को वहाँ पर A मान लिया गया है और इसका हमको इन्वर्स दिखाना है कि ये वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर Z1 का इन्वर्स कौन है, बता छोटे, ये Z2 इसका इन्वर्स है ना, लेकिन हमको Z2 का वैल्यू ये प्रूव कर लेना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे ये स्टेप हम लोग किए हैं, बिल्कुल यही स्टेप हम लोग को सेटिस्फाई फॉलो करना है और हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलो इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, चलो जी हम लोग क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, फाइनली हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए। क्या छोटे, अब हम लोग इसको बनाए? हाँ, बना ही देते हैं, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो जी, हम लोग का एम क्या है, पहले इसको बगल में लिख लो कि लगातार हर बार उस पर ध्यान हम लोग का जाते रहे। हम लोग का पहला काम है कि जो भी आर्गुमेंट CA और CB होगा उसको पहले बराबर कर लेंगे हम लोग। दैट इज A और B आपस में एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट है। अगर इस आर्गुमेंट को बराबर करेंगे फिर उसको सॉल्व करना है। अगेन जो हम लोग का सेकंड एम रहने वाला है, लक्ष्य रहने वाला है, वो रहने वाला है हम लोग इन्वर्स पॉइंट के रूल को, दैट इज क्या था, CA इंटू CB इक्वल टू R², इसको लेके चलेंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी सवाल है भाई, बहुत ईजी है। चलो जी, पहले हम लोग अपने सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों, चलिए भैया, सर्कल देखो बनाने का तरीका गलत है, ऊपर पकड़ के आप कभी मत बनाना, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था बनाने में। अच्छा कोई नहीं, देखो हम लोग बना चुके हैं अपने सर्कल को। क्या आप बता सकते हो छोटे कि इसका मीनिंग क्या हुआ? Z माइनस C इक्वल टू R का मीनिंग, इसका मतलब हुआ कि ये जो C है ये सेंटर है और Z आप कहीं पर भी सर्कल पर पॉइंट लोगे ना, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, आपका मन जहाँ लेना है, उसका डिस्टेंस हमेशा इस सेंटर के साथ स्मॉल r ही होगा। इसका मतलब है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। समझ में आया? अब बोला जा रहा है अगर कोई A पॉइंट, कौन पॉइंट, कोई भी A पॉइंट, हम मान ली यहाँ पर A पॉइंट, सॉरी यहाँ स्मॉल a है ना, स्मॉल a मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हम लोग ग्राफ में कोई भी पॉइंट को किस तरह दिखाते हैं, 2,3, इस पॉइंट को हम लोग A B C मान सकते हैं ना, उसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को A से डिनोट किए हैं। ठीक, एंड अगेन कोई एक और पॉइंट है B जो किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हम लोग मान लेते हैं स्मॉल b, यहाँ लेट लिख देते हैं, लेट b क्या है, b द इन्वर्स पॉइंट ऑफ A पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट है B पॉइंट। दैट्स क्लियर। चलो जी, एक बार मैं बता देता हूँ हम लोग को दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है ना। हम लोग को दिया हुआ है कि अगर ये इसका इन्वर्स है, डैट इज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका इन्वर्स क्या है, ये B पॉइंट है, उस कंडीशन में इन्वर्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है चलो, इसका इन्वर्स ये पॉइंट है और B को हमको दिखाना है वो बराबर होगा किसके बराबर, इस वैल्यू के बराबर, C प्लस R² बटे कंजुगेट A माइनस कंजुगेट C के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं इन्वर्स पॉइंट का क्या क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि ये तीनों पॉइंट क्वालिनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिनियर होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन ये होता है कि ये CA और AB का मल्टीप्लाई क्या होगा, CA और CB का मल्टीप्लाई हमारा R² होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि ये तीनों पॉइंट एक साइड में होना चाहिए। देखो एक ही तरफ है, सेम साइड में, बिल्कुल सही। चूँकि हम लोग पहला कंडीशन था कॉलिनियर से ये मेरा पहला M बन गया कि आर्गुमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन था इसको, और यही हमारा सेकेंड M भी बना हुआ, सेकेंड लक्ष्य भी बना हुआ है। ठीक, चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट, इस चीज़ को यहाँ लिख दो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, क्या छोटे ना, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट। क्या आपने पढ़ा हुआ इनवर्स पॉइंट में, बोलो मेरे साथ। अरे रे 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 क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं, इनवर्स पॉइंट क्या हम लोग पढ़े हुए, यही ना, तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर होगा। सो आर्गुमेंट ऑफ CA बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ CB के।
अब बारी बारी से सी ए का वैल्यू पुट करेंगे। सी ए का वैल्यू क्या है, दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है। मान लिए इसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल ए है, यहाँ पर एक और टर्म लिख देना आप, ठीक है। चलो आर्गुमेंट ऑफ सी ए का वैल्यू क्या हो गया, ए माइनस सी। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस सी हो गया, इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ सी बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी। बी माइनस सी, इस टर्म को इधर लेते आते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस सी माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग बार बार फॉर्मूले को दोहराते हैं कि आपके ध्यान में रहे। वो कौन सा फॉर्मूला, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट जेड। और हमको यहाँ पर ए को कंजुगेट करना है, देखो प्रूफ में दिखा हुआ है, देखा। अब हम लोग इसको कंजुगेट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी, और यहाँ जो जैसे था उसको वैसे रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। एंड अगेन माइनस कॉमन लो, उधर भेजो, तो क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू 0। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या हो गया छोटे, यहाँ बी माइनस सी इंटू कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू 0। सेम पिछले वाला कंडीशन, अगर आर्गुमेंट 0 है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, मैंने पहले ही बताया, इसकी जस्ट पहले मैंने बताया हुआ है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है, इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो रहा है, आर्गुमेंट मतलब थीटा है, अगर थीटा 0 हुआ, ये टर्म 0, ये टर्म 1 और z इक्वल टू आर, आर को हम मोड z कहते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी की खुद के मोड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है ना, इसका वैल्यू बराबर होगा खुद के मोड के बराबर, सो मोड बी माइनस सी इंटू कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू क्या हो गया, बिना मोड के वैल्यू के बराबर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही, कितना आसान था। अब सेकेंड मेरा एम क्या था, हमको इसका वैल्यू लिखना है, सी ए इंटू सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या है भाई, सी ए इंटू सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सी ए का वैल्यू कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया सी ए का वैल्यू, देखो सी ए का वैल्यू ए माइनस सी मोड ए माइनस सी। मोड इसलिए लिखे हम लोग, ए माइनस सी घट के अगर माइनस में भी आएगा तो वो मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मोड का काम है प्लस मिलाना। एंड अगेन सी बी का वैल्यू बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू नहीं पुट किया हम लोग, अरे आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू आर ही है, चलो रहने दो। एंड अगेन कंजुगेट में कौन है, ये है कंजुगेट में, हम लोग जानते हैं ना मोड जेड इक्वल टू कंजुगेट जेड का मोड, दोनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसका कंजुगेट भी कर देना तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ जी, एंड अगेन क्या हो गया, ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के ना, इसका मतलब ये दोनों में अलग अलग मोड लगा हुआ है, तो मतलब हो गया होल मोड हम लोग लिख सकते हैं, मोड कंजुगेट ए माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ आर स्क्वायर, डैट इज ये बराबर हो गया इस टर्म के। तो क्या क्या था, बिना मोड के वैल्यू के बराबर हुआ, तो लिख लो ना छोटे यहाँ पर बिना मोड का मान। चलिए जी, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या क्या, हमको b का वैल्यू निकालना है, तो b को अकेला करो और आंसर निकालो। चलिए जी, इस टर्म को उधर भेजो, b माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर बटे कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी, एंड b बराबर क्या हो गया, c प्लस आर स्क्वायर बटे कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी। देखो निकला, हाँ जी आंसर तो निकल गया, यही हम लोग का आंसर है। क्या मज़ा आया? तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन हो सर्कल का, उसमें जो है z के जगह पर हम लोग z1 और कंजुगेट z की जगह पर z2 तभी पुट करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा।
या फिर अगर इक्वेशन में ये दोनों दिया हुआ है इसका मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्स है। डेट्स क्लियर, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जो बस एक और थ्योरम इस पर हम लोग कराएंगे, उस थ्योरम में ये आपका काम आएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।